तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि किस में रहेगा, भिन्न में रहेगा यानी फ्रैक्शन में रहेगा। और क्या दिया रहेगा, प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा, मल्टीप्लाई भी रहेगा और डिवीजन भी रहेगा। यानी कि चारों सिंबल अगर रहेगा यानी कि प्लस माइनस उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवीजन अगर चारों रहेगा एक ही क्वेश्चन में, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करके बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में एकदम फुल डिटेल से समझेंगे कि आखिर ऐसे अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आप सभी को आप ही के इस यूट्यूब चैनल ट्रांसपेरेंट रिसर्च पर स्वागत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कुछ रूल का फॉलो करना पड़ता है और जिसका नाम है बोडमास रूल। यानी कि बोडमास का कुछ नियम होता है, उसको हम लोग फॉलो करके उस रूल को अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बोडमास जो रूल है ये क्या कहता है, ये क्या है, सबसे पहले बी फोर क्या होता है, बी फोर क्या होता है, ब्रैकेट होता है। उसके बाद ओ फोर क्या होता है, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का काम होता है। ऑफ और ऑफ होता है यानी कि किसका काम होता है, मल्टीप्लाई का काम होता है। उसके बाद क्या होता है, डी फोर क्या होता है, डिवीजन, डी फोर क्या होता है, डिवीजन का काम होता है। उसके बाद एम फोर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का काम होता है। एम फोर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का काम होता है। उसके बाद ए फोर क्या होता है, एडिशन का काम होता है। उसके बाद एस फोर क्या होता है, एस फोर सब्ट्रैक्शन का काम होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि ब्रैकेट का काम होगा, कि सबसे पहले ब्रैकेट अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर तो ब्रैकेट है ही नहीं, तो ये जो रूल है ये रूल क्या होगा, अप्लाई नहीं करेगा। यहाँ पर पहले ये रूल अप्लाई मतलब कि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, मतलब यहाँ पर तो कहीं ब्रैकेट नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला ब्रैकेट वाला है ये यहाँ पर कुछ काम नहीं देगा। तो उसके बाद क्या है, ओ से क्या होता है, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई ब्रैकेट है, अगर ए प्लस बी है, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी है, तो आप ब्रैकेट का काम कर लिए, ए में कोई नंबर है मान लेते हैं या फिर बी में कोई है, उसको अगर एडिशन कर लिए, उसके बाद अगर ब्रैकेट के बाहर में कोई भी नंबर या फिर कोई भी संख्या अगर क्या है मल्टीप्लाई है, तो उसका काम सबसे पहले होता है। मतलब कि ब्रैकेट का काम होने के बाद ब्रैकेट का काम जैसे ही हो जाएगा, ब्रैकेट के बाद किसका काम, ऑफ का काम होगा। ऑफ मतलब ब्रैकेट का काम कंप्लीट होने के बाद उसके बाहर में जो उससे मल्टीप्लाई होता है उसका काम उसके बाद होता है, उसी को बोला जाता है ऑफ। उसके बाद क्या होता है, डिवाइड का काम होता है। डिवाइड जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंबल डिवाइड है, डिवाइड का काम होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर इस रूल को अगर अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद एडिशन होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो चलिए अभी क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2/3 है तो क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, 3/4 है तो 3/4 के बाद क्या है, डिवाइड का काम है। तो यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड सबसे पहले डिवाइड का रूल हम लोग को अप्लाई करना होगा। तो जो डिवाइड है, डिवाइड अगर हम लोग इसका रूल को अप्लाई करते हैं, जो डिवाइड है ये अगर मल्टीप्लाई में अगर एक्सचेंज होता है यानी कि चेंज होता है, तो क्या होता है, जो 2/5 है ये क्या आ जाता है, 5/2 हो जाता है। यानी कि ये जो अंश बटा हर के रूप में है, ये भिन्न जो अंश बटा हर के रूप में है, ये जब भाग का सिंबल होता है, जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हर बटा अंश हो जाता है यानी चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 3/2 है तो 3/2 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई देके 1/2 लिख देंगे। फिर क्या काम है, अब इसका काम तो हो गया हम लोग का, डिवाइड का काम हो गया। उसके बाद क्या, मल्टीप्लाई का काम है। तो मल्टीप्लाई कहाँ है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों जगह में मल्टीप्लाई का काम करेंगे। उसके बाद तो यहाँ पर 2/3 है तो 2/3 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का अगर काम करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3/5 क्या आ जाएगा, 3/5 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 4/2 क्या हो जाएगा, 4/2 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई इसका काम होगा, 3/1 क्या आ जाएगा, 3/1 3 हो जाएगा, 2/2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2/2 4 हो गया। अब उसके बाद किसका काम है, एडिशन का काम है, यानी कि एडिशन। अब यहाँ पर एडिशन है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन है। अगर हम लोग यहाँ पर जो प्लस और माइनस, अगर हम लोग यहाँ पर एडिशन का काम है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम है, तो यहाँ पर सरल करेंगे। अगर इसको सरल किया जाता तो क्या किया जाता है, यहाँ पर जो 3 है, 8 है और 4 है, इन तीनों का क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे काफी बार। तो एक क्या है, 3, 8, 4 का अगर एलसीएम लेते हैं, क्या लेंगे, 3 का, 8 का और 4 का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, सबसे पहले 2 से देते हैं, 2 से अगर देंगे यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा, 2 4 जाए 8, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तो यहाँ 3 रह जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर अगर 2 से देंगे तो यहाँ पर 3 रह जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 का 1 रह जाएगा। फिर अगर 3 से देंगे 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 1 हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, लास्ट में 1 1 आ गया, मतलब ये एलसीएम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 2 × 2 × 2 × 3। तो 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8, 8 3 जा क्या
हो जाता है 8 3 जे 24। तो यहाँ पर जो 24 होता है उसको कहाँ नीचे लिखा जाता है, 24 को क्या करेंगे नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो 3 है 3 के टेबल में 24 आता है कि नहीं, अगर 3 के टेबल में अगर 24 नहीं आता है, अगर 24 से अगर इससे अधिक नंबर रहेगा, जैसे कि अगर 48 रहेगा तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको डिवाइड देना पड़ता है। तो यहाँ पर तो 24 हम लोग का 3 के टेबल में आ जा रहा है, कितना 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 3 8 जे 24 होता है, यानी कि 3 8 24 होता है। तो उस 8 को किसके साथ, इसके ऊपर में जो 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 8 जे 24 होता है, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चूजे क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस का सिंबल देंगे। फिर इस 8 से जब 24 को देंगे तो 8 के भी टेबल में 24 आता है, क्या होता है 8 3 जे 24 होता है। तो 8 3 जे 24 होता है, उस 3 को इस 15 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 3 जे कितना होता है 45, यानी कि 15 3 कितना होता है 45 होता है। फिर ये माइनस है तो माइनस देंगे, फिर 4 से 24 को देंगे। अब 4 के टेबल में भी 24 होता है, 4 6 जे 24 होता है, यानी कि 4 6 24। उस 6 से इसके ऊपर में जो 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस है, तो अगर इससे इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 5 11 हो जाएगा, 4 1 5 और 1 क्या हो जाएगा 61, यानी कि 61 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर क्या है 18 है, डिवाइडेड क्या है 24 है। तो यहाँ पर अभी 11 से अगर 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 11 से 8 घटेगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या 5 बचा, 5 से जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि 43/24 इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ऐसे अगर क्वेश्चन रहेगा, अगर प्लस में भी रहेगा, डिवाइड में भी रहेगा, माइनस में भी, मल्टीप्लाई में भी रहेगा, तो अगर यहाँ उसके बाद अगर कहीं ब्रैकेट भी रहेगा या फिर ऑफ का भी अगर कहीं रूल यूज होगा तो आप इस बोडमास रूल का यूज करके इसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला ही होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज थोड़ा सा स्माइल देके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक आप ही के इस यूट्यूब चैनल ट्रांसपेरेंट रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।